स्थिर अनुपात का नियम। देखिए बेटा जी, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम इसके लिए बेटा जी सन 1799 में प्राउस्ट ने सन 1799 में प्राउस्ट ने यह नियम दिया था। सन 1799 में प्राउस्ट ने यह नियम दिया था। लाइसेंसर लिखना, इस नियम के अनुसार यौगिक किसी भी विधि द्वारा निर्मित किए जाए तो उनके तत्वों का अनुपात स्थिर रहता है। देखिए बेटा जी, आगे नियम है अपना स्थिर अनुपात का नियम। अब देखो स्थिर अनुपात का नियम का मतलब यह है कि आपकी ये कह रहा है कि स्थिर अनुपात क्या रहेगा बेटा जी, आपके यहाँ पर स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। तो स्थिर अनुपात का नियम आपके सन 1799 में, याद रखना, प्राउस्ट महोदय ने, किसने दिया था? प्राउस्ट महोदय ने इसका प्रतिपादन किया था। कब किया था? सन 1799 में प्राउस्ट महोदय ने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार यौगिक किसी भी विधि द्वारा निर्मित किए जाए तो उनके तत्वों का अनुपात क्या होता है बेटा जी? हमेशा स्थिर रहता है। यौगिक किसी भी विधि द्वारा बनाए जाए उनके तत्वों का अनुपात क्या रहता है? स्थिर रहता है। अब स्थिर रहने का मतलब जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बन रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र वही रहता है किसी भी विधि द्वारा बनाओ। कार्बन एक, ऑक्सीजन आपके दो उसमें रहते हैं तो वही रहते हैं। जैसे इसके बाद लिखिए एग्जांपल, उदाहरण नंबर 5। इसमें लिखिए कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। इसकी रिएक्शन देखो, सबसे पहले मैं ये समझा दूं कि कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाकर पहले जो कार्बन जो है, जैसे आप लोग क्या करते हो, लकड़ी जलाते हो, आप लोग कोयला जलाते हो, ठीक है, सभी है कार्बन जिनमें होता है। तो ठीक है, तो इन चीजों को जलाते हो तो क्या बनता है? आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी होती है? तो देखो बेटा जी, इसके अभिक्रिया में कार्बन
कार्बन, नाम लिखते हैं इसके नीचे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ये क्या है आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो जलाने के बाद में आपकी किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। किसका निर्माण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है। अब ये तो कह दिए कि सर आपने तो रिएक्शन लिखवा दी, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, अब ये तो बताओ कि स्थिर अनुपात का नियम कैसे इस पर लागू होगा। मेन बात तो यही है यहाँ पर। अब देखिए स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है बेटा, यहाँ पर एक शब्द है आपके अनुपात, एक शब्द है आपके अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है कि बीच में दो टप्पियां लग जाती है किसी भी वजह से, 1:1, 1:2, 1:3 या 11:12 इस तरीके से अनुपात करते हैं। ठीक है, तो देखो कि जैसे यहाँ पर कार्बन जो है अनुपात ऑक्सीजन है, ये क्या है बेटा, ये आपके ये दोनों जो है ये क्या है, अभिकारक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभिकारक का अनुपात, अभिकारक का अनुपात। ये क्या है आपके उत्पाद, उत्पाद का अनुपात। तो बेटा देखो अभिकारक अनुपात में सबसे पहले कार्बन अनुपात ऑक्सीजन, और इधर लिखा है कार्बन अनुपात ऑक्सीजन। तो कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी, 1, ऑक्सीजन की संख्या कितनी, 2। ठीक है, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी, 1, ऑक्सीजन की संख्या कितनी, 2। तो क्या ये अनुपात इनके समान नहीं है, अनुपात समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो स्थिर अनुपात का नियम जो है ये कहता है कि किसी भी विधि द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बना लीजिए या किसी भी यौगिक को बना लीजिए, आपके जो अनुपात जो रहेगा हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। क्या रहता है, नहीं स्थिर रहता है। ठीक है, उदाहरण उसको फटाफट पूरा हिंदी में एक टेक्स्ट ले लो। ठीक है, सेकंड लिखिए इसमें दूसरा उदाहरण नंबर 2 ये बेटा 2 चल रहा है, इसमें लिखिए कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। अब देखिए बेटा जी, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है आपके CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है CaCO3। क्या कर रहे हैं कि गर्म करने पर का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पर डेल्टा निशान लग जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि हम इसे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, गर्म। अब ये जब गर्म करें तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया CaO, और प्लस आपके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन गई आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। क्या बन गई भाई, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बन गई। ठीक है, CO2। अब बेटा देखो यहाँ पे मैं बार-बार नहीं लिखूंगा, सीधा मैं लिखा हूँ यहाँ पर नीचे कि देखिए बेटा जी, यहाँ पर कैल्शियम का अनुपात, कैल्शियम अनुपात कार्बन अनुपात ऑक्सीजन। ठीक है, इधर
ठीक है। तो कैल्शियम का अनुपात यहाँ पे कितना है 1, कार्बन कितनी है 1, ऑक्सीजन कितनी है 3, ठीक है। यहाँ कैल्शियम कितना है 1, कार्बन कितना है 1 और ऑक्सीजन कितनी है 3। क्या आपके अभिकारक और उत्पाद का जो अनुपात जो है सेम है, सभी को सेम दिख रहा है, ठीक है। स्थिर अनुपात कर लेना। इसी प्रकार से बेटा इस चीज को भी देख लो कि यहाँ पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी और यहाँ पे इसका अनुपात आया था 1:2 आया था कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पर भी क्या नाम है इस कार्बन अनुपात ऑक्सीजन जो है वो 1:2 ही है। क्या है आपके 1:2 ही है। तो हम इस अभिक्रिया को ले लिया और दूसरे अभिक्रिया को ले लिया। क्या कह रहा था कि इस नियम के अनुसार यौगिक किसी भी विधि द्वारा निर्मित हो तो ये विधि अलग है और ये विधि अलग है। ये तो है गर्म करने से, ये है जलाने से, सॉरी ये जलाने से और ये गर्म करने से बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर इस दोनों का अनुपात भी आपको 1:1 ही मिलता है। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। उतारो बेटा इसको नीचे से। आगे की बढ़े तीसरा, सोडियम कार्बोनेट की सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर अम्ल से अभिक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड पर सोडियम क्लोराइड व सोडियम क्लोराइड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। देखिए भैया क्या करोगे कि आपका सोडियम कार्बोनेट है उसको क्या करोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करा दोगे अभिक्रिया करा दोगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराने पर आपके इसके अंदर से एक तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, अरे कार्बन डाइऑक्साइड और आपके एक जल का अणु इसमें से क्या निकल जाएगा बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा बाहर निकलेगा। तो बेटा देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस आपके 2 HCl के अणु ये अभिक्रिया करेंगे। अब आपको पता है इसके अंदर से एक क्या निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक क्या निकल रहा है जल का अणु। क्या निकल रहा है जल का अणु। अब आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड इसमें बन रहा है तो सोडियम के कितने अणु 2 अणु है, ठीक है, और क्लोरीन के कितने अणु है 2 है। तो ये सोडियम क्लोराइड इससे बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड इससे बन जाएगी। तो ये जो है ना ये वाले सोडियम और ये क्लोराइड ये बना देंगे, ठीक है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन है, यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है इसके साथ निकलेगी ओनली 1 ऑक्सीजन इसके साथ निकलेगी और बाकी आगे आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ निकल जाएगी। अब इसमें भी देख लो कि आपके सोडियम जो है कार्बन जो है ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है क्लोरीन है। इसमें भी आपके सोडियम है कार्बन है ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। एक है अनुपात देखो सोडियम का 2 कार्बन का 1 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन भी 2। सोडियम 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3, ठीक है, हाइड्रोजन 2, ठीक है, और क्लोरीन भी 2, ठीक। तो यहाँ पर सोडियम की संख्या कितनी 2, कार्बन की संख्या कितनी ये रहा कार्बन 1, ऑक्सीजन
तो 3, हाइड्रोजन की संख्या कितनी 2, तो 2 और क्लोरीन की संख्या कितनी 2, तो अनुपात क्या होगा इसका स्थिर अनुपात क्या है स्थिर बताओ तो ये डालिए और पढ़ाई डालिए। ठीक है बेटा जी, बाकी हम पढ़ेंगे कल आपकी जल्दी क्लास लग जाएगी, जल्दी हम पढ़ेंगे और ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है ना बेटा जी, आज स्थिर अनुपात का नियम याद करो, द्रव्य अनुपात का नियम याद करो और आपके साथ प्रयोग जो दिया था वो भी सारे याद करोगे जो तुमने कहा था, और ये कल मैं आके पूछूंगा भी है। ठीक है, जय राम जी, धन्यवाद।